अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आप तमाम को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो व्यूअर्स, चलते हैं आज के लेक्चर पर की तरफ। और आज का जो हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। हमने एक्सेल को स्टार्ट किया हुआ था कि हमारे पास MS एक्सेल मीन्स के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम उस पर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था कि हम एक्सेल को किस तरह ओपन करते हैं। हमारे पास एक्सेल को ओपन करने के 3 डिफरेंट वेज थे। एक तो हमारे पास ये था कि हम जैसे ही राइट क्लिक प्रेस करते हैं तो जिससे हम रिफ्रेश करते हैं तो उसमें हमारे पास सेकंड लास्ट थर्ड में नंबर में हमारे पास न्यू का ऑप्शन है। न्यू के ऑप्शन पर आप चले जाएंगे, उसमें हमारे पास है ऑफिस एक्सेल वर्कशीट। अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हमारे पास वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो एक हमारे पास फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, जो कि आपके डेस्कटॉप पर अपेयर होगी। फिर इस आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कस्टमाइज भी कर सकते हैं और कस्टमाइजेशन के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मैंने पहले से फाइल नहीं बनानी, तो पहले मैंने डेटा राइट करना है, कस्टमाइज करना है, उसके बाद जाके उसको एडिट करना है और फिर उसको लास्ट में जाके जैसे ही हमारे पास डेटा कस्टमाइज हो जाए और एंड में जाके मैंने उसको सेव करना है, तो फिर आप अपनी ऐप खोल लेंगे। एक्सेल ऐप किस तरह ओपन होगी, सर्च बार में जाकर आप लोगों ने टाइप करना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। आप जैसे ही राइट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, तो अगर आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो फाइल है, ऐप है, वो अपीयर कर देगा इधर स्क्रीन पर। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास सेकंड वे है कि मैं किस तरह एक्सेल को ओपन करता हूं। और थर्ड वे मैंने आप लोगों को एक बताया था कि वो था हमारे पास कंट्रोल आर में हमारे पास, क्योंकि मैंने एक्सेल पहले ही राइट किया हुआ था तो मेरे पास वो बता रहा है कि आपने लास्ट टाइम रन कमांड में एक्सेल टाइप किया था। तो हम इसी को इंटर प्रेस कर देते हैं तो हमारे पास एक्सेल ओपन हो जाता है। ये तमाम का तमाम हमारे पास जो लेआउट आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक्सेल का लेआउट है, ठीक है। तो इसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास ऑफिस बटन में कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल थे, हम किन किन फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते थे। और ये हमारे पास जिस तरह हमारे पास फाइल क्रिएट हो जाएगी, लास्ट में हम इन फंक्शन को अवेल करेंगे थ्रू शॉर्टकट की या बाय मैनुअल हम जाकर इसको अवेल कर सकते हैं, इनसे फैसिलिटेट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को आज मैं फर्स्ट बार से ही स्टार्ट करता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले क्या आ रही है। ये आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। कांट रीडू कंट्रोल वाई आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद आ रहा है कि कांट अनडू कंट्रोल जेड है, उसके बाद सेव के ऑप्शन आपको लोगों को नज़र आ रहा है। साइड में आप लोगों को एक एरो नज़र आ रहा होगा हमारे पास, स्मॉल एरो, तो इसमें लिखा हुआ है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको तमाम के तमाम वो टूल्स अवेलेबल कर देता है जो कि आपको एक टेक्स्ट के दौरान बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ होते हैं, तो वो आप दोबारा डिफरेंट टैब्स में जाकर उसको ढूंढने से, और फिर कभी कभार आपको पता नहीं होता कि आपका जो टूल आपको रिक्वायर्ड है वो किस टैब में पड़ा हुआ है, तो फिर ये आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो वो तमाम के तमाम टूल्स जो हैं वो आप इधर ही अपने क्विक एक्सेस टूल बार में रख देंगे। जिस तरह हमारे पास नेम है, न्यू फाइल है, उसके बाद ओपन है, ओपन फोल्डर, उसके बाद नेक्स्ट ईमेल है, ठीक है। क्विक प्रिंट है हमारे पास, अगर हम प्रिंट निकालना चाहते हैं, जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइल फाइनल हो चुकी है तो हम उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम क्विक प्रिंट पर ही अप्लाई कर देंगे। क्विक एक्सेस टूल बार में जो आपको ऑप्शन अवेलेबल होगा, जैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रिंट निकाल कर दे देगा फाइल का। तो इस तरह हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेल चेकर आ रहा है। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास टूल्स हैं जो आप लोगों को अवेलेबल हैं। सॉर्ट, असेंडिंग, डिसेंडिंग, मोर कमांड्स आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो मोर कमांड्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शो बिलो द रिबन, अगर आप चाहते हैं कि रिबन से नीचे, अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि रिबन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। मिनिमाइज द रिबन है, ठीक है, शो बिलो द रिबन, मिनिमाइज द रिबन। तो ये तमाम के तमाम आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल हमें इन ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, या अनएक्टिव हम इसको कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास
तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक अनडू पड़ा हुआ था, एक रीडू पड़ा हुआ था और लास्ट में हमारे पास था सेव का ऑप्शन। तो हम फिलहाल इन्हीं ऑप्शन को ही रहने देते हैं। जैसे हमें अगर आगे जाकर हमें कोई टूल ऐसा ज़रूरत होगा जो हमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो हम इधर ही उसको क्विक एक्सेस टूल बार में उसको रख देंगे। ओके व्यूअर्स, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बार आ रही है ये हमारे पास देखें डिफरेंट आपको टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज और डेटा, रिव्यू, व्यू। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के टैब्स हैं, ठीक है। अब इन टैब्स में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स को डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक पॉइंट जो मेरे माइंड में आ रहा था, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताना था और अब आप लोगों को बता रहा हूं दोबारा, कि हमारे पास जिस तरह एक शीट होती है, जिस तरह हमारे पास वर्ड में एक पेज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हमारे पास एक फाइल होती है, फाइल क्रिएट होती है, उसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट पेज होता है, ठीक है। तो एक्सेल में हमारे पास जो एक फाइल होगी उसको हम कहेंगे वर्कबुक। जिस तरह आपको यहाँ शो हो रहा है, जिस तरह मैं ये माउस क्लिक करता हूँ, ठीक है, इधर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि बुक 1, ठीक है, बुक 1 नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को इधर सही नजर नहीं आ रहा तो हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से नजर आए। तो जूम के लिए शॉर्टकट की भी मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे पास शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस V प्लस Alt प्लस V प्लस Z, Alt प्लस V प्लस Z। तो मैं यही कंट्रोल भी इस पर अप्लाई करता हूँ, Alt प्लस V प्लस Z। तो देखें जैसे मैंने शॉर्टकट की, ये सिमिल्टेनियसली आपने पहले Alt प्रेस करना है, उसके बाद V प्रेस करना है, उसके बाद हमारे पास Z। तो आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। मैं जूम इसलिए कर रहा हूँ विंडो को ताकि आप लोगों को इजीली जो हमारे पास टेक्स्ट है वो व्यू हो, इजीली उसमें मैग्नीफाई हो जाए, ठीक है, उसमें मैग्निफिकेशन अप्लाई हो जाए, इफेक्ट्स अप्लाई हो जाए, ताकि आपको इजीली उसमें पता चले कि मैं कौन सा आपको टूल बार बता रहा हूँ, क्या चीज़, कौन सा टेक्स्ट बता रहा हूँ। तो देखें इसमें हमारे पास मैग्निफिकेशन के डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है। आप इसको 400 तक कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये देखें लास्ट में ऊपर आपको 200, फिलहाल तो हम इसको 200 पर ही रखेंगे, 200 पर ही रखेंगे। उसके बाद आप इसको 100 भी कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 100 ही होता है, लेकिन मैं इसको 200 कर रहा हूँ। उसके बाद 75%, 50, 25, ठीक है, फिट सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप इसको लास्ट 10% से लेकर और 400% तक आप इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं, जूम इसको कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें 400 मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, हम इसको 200 पर ही रखते हैं। मैं ओके सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखें व्यूअर्स, आपको ये हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स हैं ये आपको अभी इजीली अवेलेबल होंगे, नज़र आ रहे होंगे। और दूसरा इसका जो वे है वो हमारे पास क्या है, ये आपको लास्ट में दिया होगा जूम इन और जूम आउट, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन की लास्ट में आपको जूम इन और जूम आउट दिया होगा। जैसे आप स्क्रीन को क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं इसको क्लिक करता जाता हूँ तो ये उसको कम करता जाता है, ठीक है। और लास्ट देखें 10% तक आ रहा है, ठीक है। तो इस 10% में हमें कुछ भी व्यू नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, 200 ही कर देता हूँ, ठीक है, 200 कर लेता हूँ। और शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बता दी है, Alt प्लस V प्लस Z हमारे पास शॉर्टकट की है कि किस तरह हम अपनी स्क्रीन को जूम करेंगे। उसके बाद आप लोगों को ये बता दूं हमारे पास टैब्स कौन कौन से टैब्स हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास रिबन क्या होता है। रिबन हमारे पास ये जो ऊपर आप लोगों को टैब्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से लेकर इस पूरी की पूरी स्क्रीन से लेकर और फार्मूला बार मीन्स के जो आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है, इससे ऊपर वाली लाइन, ये इस लाइन तक आपके पास रिबन है, ठीक है। इसको आप एक्सेल का रिबन कहेंगे। जिस तरह हमारे पास वर्ड में हमारे पास रिबन था, ठीक है। रिबन के स्पेलिंग भी आपको बता दूं कि आप इसको RIBBI, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेल का रिबन कहलाएगा, ठीक है। ये जो मूव हो रहा है टैब्स के साथ, सही है। ये मुकम्मल हमारे पास एक रिबन होगा।
इसमें हमारे पास फिर डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, जिसमें हमारे पास होम टैब आ रहा है। अब होम टैब में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स को स्टडी हम कंप्लीटली बाद में स्टडी करेंगे। उसके बाद नीचे उसके जैसे हम इस रिबन के नीचे आते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है D3, ठीक है, एक टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है D3। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। देखें अभी मैं जिस तरह ही सेल को मूव करूँ, ये देखें इसको आप सेल कहते हैं, जो हमारे पास एक्टिव सेल है, ठीक है। सेल तो हमारे पास तमाम के तमाम ये सेल आ रहे हैं, ठीक है। अब एक्टिव सेल क्या होगा, वो सेल जो मेरे पास सिलेक्ट होगा, मीन्स मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो अब एक्टिव सेल मेरे पास ये हो जाएगा। अगर मैं आई वाले कॉलम में आता हूं तो ये हमारे पास एक्टिव सेल ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट सेल हैं, ठीक है। तो ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है इसको हम सेल कहते हैं। इसमें हमारे पास फिर ये आपको नेम ऑफ बॉक्स शो कर रहा है, यानी कि जिस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस आपको इधर दिखा देगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉलम जो आपको शो हो रहे हैं वो हमारे पास अल्फाबेटिकल फॉर्म में हो रहे हैं, ABCDEFGHIJ अप टू सो ऑन। ये हमारे पास कहाँ तक जा रहे हैं, JK। उसके बाद मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये कॉलम कहाँ तक है। NOPQRSTUVWXYZ, उसके बाद फिर AA शुरू हो रहा है, ABCDEFBCDAF, इस तरह ये अप टू सो ऑन ये जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें लास्ट वाला कॉलम शो हो कि कितने कॉलम है। तो आप क्या कौन सी शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे, मैं आपको इधर शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने प्रेस करना है सबसे पहले कंट्रोल प्लस, उसके बाद एरो साइन, ठीक है। अगर हम जैसे ही कंट्रोल प्लस एरो साइन आप मूव कराते हैं, राइट एरो साइन, ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करते हैं, जो डायरेक्शनल हमारे पास एरो साइन आप लोगों को दिया होते हैं, अप डाउन राइट लेफ्ट, तो उसमें आपने राइट कंट्रोल प्लस राइट एरो साइन प्रेस करना है। तो ये देखें हमें लास्ट कॉलम बता रहा है। अब लास्ट कॉलम हमारे पास इसमें कितने आ रहे हैं, मैं आप लोगों को, अब हम वन बाय वन तो सबको काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास जो टोटल कॉलम बन रहे हैं हमें एक्सेल में अवेलेबल हैं, ये आप लोगों को बता दूं, ये हमारे पास है 16,384, ठीक है। ये हमारे पास टोटल कॉलम आ जाएंगे 16,384। और आप लोगों को मैं मूव कराने के लिए ये भी बता दूं कि हमारे पास कॉलम को मूव कराने के लिए ये हमारे पास बार है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही है नीचे एरो बार शो हो रही है, हम इसके थ्रू भी हम कॉलम को मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट कॉलम हमारे पास कितने हैं, टोटल कॉलम हो जाएंगे 16,384। तो इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास फर्स्ट कॉलम आ जाए तो वही हमारे पास ऑप्शन क्लिक होगा, कौन सा, कंट्रोल प्लस, अब हमारे पास होगा लेफ्ट एरो, क्योंकि हमने वापस जाना है, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो कॉलम है हमने फर्स्ट सेल पर जाना है, तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। तो देखें हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, तो ये डेटा को शो करा रहा है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा डेटा लिखा था। ठीक है, ये तो लास्ट हमारे पास साइन आ जाएगा। उसके बाद मैंने जैसे ही इसको फर्स्ट सेल पर लेकर जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, ये हमारे पास फर्स्ट सेल आ जाएगा। फिर दोबारा लास्ट पर जाना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो, हमारे पास लास्ट सेल आ जाएगा। तो ये आप लोग इस चेक करना चाहते हैं कि टोटल हमारे पास कितने सेल हैं, लास्ट सेल पर जाना चाहते हैं, तो ये आपके पास शॉर्टकट कीज हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस राइट एरो लास्ट के लिए आता है, लास्ट सेल के लिए। जब आपने फर्स्ट सेल पर जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। ओके व्यूअर्स, तो इसी तरह हमारे पास जिस तरह कॉलम शो हो रहे हैं ए बी अल्फाबेटिकल फॉर्मेट में, तो इसी तरह हमारे पास ये तमाम की तमाम रोज शो हो रहे हैं। तो साइड पर आपको एक बार भी शो हो रही है कि हम इस बार के थ्रू भी इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास 1 2 3 ये हमारे पास शो हो रही हैं तमाम की तमाम रोज़, ठीक है। ये हमारे पास रो आ रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारे पास टोटल रोज़ कितनी हैं अवेलेबल एक शीट में, ठीक है। तो आपको ये भी बताता हूँ कि हमारे पास शीट क्या है और वर्कबुक क्या है। तो देखिए हम चाहते हैं कि हमें लास्ट रो का पता चले कि हमारे पास लास्ट रो कौन सी आ रही है। तो हमने कंट्रोल प्लस डाउन एरो, मैं इधर राइट भी कर लेता हूँ, CTRL कंट्रोल की प्लस आप लोगों ने ऐड करना है इसके साथ डाउन एरो। अब मैंने कंट्रोल प्लस डाउन एरो प्रेस किया तो ये देखें लास्ट जो हमारे पास जो रो आ रही है वो आ रही है 10,48,576, ठीक है। 576। तो ये हमारे पास टोटल रोज हैं। फिर हमने फर्स्ट रो पर जाना है कि हमारे पास फर्स्ट रो किस तरह होगी। तो कंट्रोल प्लस आपके पास अप एरो आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रो हो जाएगी आप लोगों को शो। अब इसी तरह हमने इसको लास्ट रो हमने शो देखनी है कि हमारे पास लास्ट रो का एड्रेस कौन सा है। तो ये हमारे पास लास्ट रो आ जाएगी। ओके व्यूअर्स, कि आप लोगों को उसके सॉरी इसमें हम आप लोगों को एक लास्ट चीज़ आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास वर्कबुक और वर्कशीट क्या होती है। वर्कबुक हमारे पास जिस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फाइल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। फिर उसमें हमारे पास डिफरेंट डॉक्यूमेंट पेजेस होते हैं, ठीक है। 1 हो 2 हो, ये उस डॉक्यूमेंट पर डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर 1 पेज पर डॉक्यूमेंट है, 2 पेज पर है, या इवन हमारे पास एक बुक है 1000 डॉक्यूमेंट पेजेस पर एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हमारे पास एक मुकम्मल फाइल होगी, डॉक्यूमेंट फाइल जिसको हम कहेंगे। तो इसी तरह एक्सेल में हमारे पास जो एक फाइल होती है हम इसको कहते हैं वर्कबुक। ये हमारे पास मुकम्मल एक वर्कबुक कहलाती है, जिसमें आप लोगों को यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास वर्कबुक है। उसके बाद इसका जो एक पेज होता है उसको हम कहते हैं शीट, वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास शीट शो हो रही है। ये देखें लास्ट में हमारे पास शीट आप लोगों को रिप्रेजेंट हो रही है। ये फर्स्ट शीट, सेकंड, थर्ड। तो एक शीट में हमारे पास कितने कॉलम होते हैं मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया। 16,384 कॉलम होते हैं। और रोज़ हमारे पास क्या होती हैं 10,48,576 हमारे पास रोज़ होती हैं। तो व्यूअर्स आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आप लोगों को मैंने मेन हमारे पास जो स्क्रीन का लेआउट है उसके बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट हम इसको 1 बाय 1 टैब्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास टैब्स क्या हैं, उसमें ग्रुप्स कौन कौन से आ रहे हैं। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो लाइक द वीडियो।